हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और दोनों ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम द वर्ल्ड के कार्ड को देखें तो द वर्ल्ड का कार्ड किसी फेज़ के या किसी भी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है, फाइनलाइज होने की बात करता है, किसी चीज़ के एंड होके एक नई बिगनिंग होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रहा है। और देखिए, ये कंप्लीशन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे या फिर किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई फाइनली अब ये कंप्लीट हो जाएगी, या फिर इस वीक वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। कुछ लोगों के लिए लाइफ का कोई फेज़ हो सकता है जो इस वीक कंप्लीट हो रहा है और नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। और देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड कहीं सक्सेस, अकम्पलिशमेंट्स की भी बात करता है, तो कहीं किसी लेवल पे एक सक्सेस वाली भी फीलिंग हो रही है। हो सकता है किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और उसी से ही रिलेटेड अगेन एक सक्सेस आपको मिल रही है। कहीं एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आपको हो रही है। जो भी लोग आपके आसपास हैं काफ़ी आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके एफर्ट्स के लिए काफ़ी आपको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी नई बिगनिंग हो रही है, साथ ही साथ बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आप उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं। आप छोटे छोटे से डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड कहीं फॉरेन कंट्री की भी बात करता है, तो हो सकता है कुछ फॉरेन कनेक्शंस आपके इस वीक बन रहे हैं। आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी अपने वर्क को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं। उससे ही रिलेटेड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड बहुत एक सेफ्टी, बहुत एक सिक्योरिटी अपने माइंड में रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अगेन मैं कहूँगी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और देखिए, फिर से अगर हम द वर्ल्ड के कार्ड को देखें तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई प्लानिंग, कोई डिस्कशन इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड वाइज काउंसलर। तो देखिए, लवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली रिलेशनशिप्स की बात करता है और इस वीक कहीं रिलेशनशिप्स ही आपका फोकस रह सकते हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ महसूस कर रहे हैं, बहुत एक लव, बहुत एक केयर अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के लिए महसूस कर रहे हैं। आप किसी अपने अगेन मैं कहूँगी कि क्लोज वन के साथ या इन जनरल जो भी आपके आसपास के लोग
लोग हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड देखिए वाइज काउंसलर का कार्ड कहता है कि आप या तो किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं या फिर आप एक काउंसलिंग, एक एडवाइस, एक गाइडेंस किसी से ले रहे हैं। और देखिए लवर्स का कार्ड अगर हम इन जनरल के लिए देखें तो पैशनेट एनर्जीज़ की बात करता है, सिंपली लव की बात करता है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप बहुत लव करते हैं, उसको आप परस्यू कर रहे हैं या फिर उस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। एंड देखिए हो सकता है कि किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी सोचनी, जिनका माइंडसेट आपके जैसा है। तो देखिए ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए इस वीक के लिए दिख रही हैं। एंड देखिए कहीं लवर्स का कार्ड डिसीजन और चॉइसेस भी लेने की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन भी इस वीक आपको लेना है, कोई चॉइस भी आपको इस वीक लेनी है। और उसी से ही रिलेटेड हो सकता है आप किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं या किसी लव्ड वन से आप अगेन मैं कहूँगी एडवाइस ले रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि इसी से ही रिलेटेड आप एडवाइस या गाइडेंस दे रहे हैं। और देखिए जब भी लवर्स का कार्ड आता है तो लिब्राज हम यही कहते हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिस भी चीज़ को आप लव करते हैं, आप उसी चीज़ को चूज़ करें या फिर उसी चीज़ से रिलेटेड ही आप डिसीजन लें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए लॉयल हार्ट का कार्ड है। तो यहाँ पे भी देखिए हार्ट या फिर दिल वाली एनर्जीज़ हैं। और लॉयल हार्ट का कार्ड कहता है कि बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी या फिर बहुत ही ट्रुथफुलनेस के साथ आप अपनी डीलिंग्स को इस वीक रखें। देखिए हम सब लोगों की ही इंटेंशन प्योर होती है, लेकिन एट टाइम्स सामने वाला हर्ट ना हो जाए, सामने वाले को बुरा ना लगे, इसलिए हम कहीं उनसे झूठ बोलते हैं या कहीं हम उतने ट्रुथफुलनेस के साथ नहीं चीज़ों को डील करते हैं। तो इस वीक देखिए अगेन मैं कहूँगी आपने एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है और आपने लॉयल्टी ज़रूर मेंटेन करनी है। और देखिए लॉयल्टी आपने सेल्फ के लिए भी करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई आप ईमानदारी के साथ चीज़ों को डील करें, आप लोगों के साथ ईमानदार रहें। लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता कि सेल्फ के साथ भी लॉयल होना, ऑनेस्ट होना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के साथ ही कभी कभी डिसलॉयल हो जाते हैं, कहीं हम खुद के साथ ही डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि आपने दूसरों के साथ लॉयल तो रहना ही रहना है, लेकिन आपने खुद के साथ भी बहुत लॉयल और बहुत ऑनेस्ट रहना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए इस वीक सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा रेड। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।